वेलकम बैक एवरीवन ऑन माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा फ्रेंड्स नंबर सिस्टम, जो संख्या पद्धति हम लोग हिंदी में। आज का हमारा प्रश्न जो होगा रेशियो से रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। रेशियो मतलब अनुपात से संबंधित प्रश्न। जितने भी अनुपात से संबंधित प्रश्न नंबर सिस्टम में होंगे आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आइए आज हम लोग देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है और दहाई और इकाई का अनुपात 1:3 है, तो संख्या के अंकों का योग क्या है? संख्या के अंकों का योग बोल रहा है। संख्या के अंकों का योग का मतलब समझ रहे हैं, यानी ये 52 है, ये 52 संख्या है, इसके अंकों का योग क्या हुआ? यानी अंक इसमें कौन हुआ? 5 और 2 है, तो 5 2 कितना हो गया? 7। तो यही कह रहा है ये प्रश्न, यानी जो संख्या है वो संख्या को पता नहीं है, लेकिन कहता है जो संख्या है उसके अंकों का योग क्या है, ठीक है। तो यही कहा गया है, समझ गए। तो आइए हम लोग इसका सोल्यूशन करें। तो जैसा कि दिया गया है, किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 4 है। क्वेश्चन में जो कहा है उसके अकॉर्डिंग चलिए मान लेते हैं। मैंने माना उस संख्या का इकाई अंक x है और दहाई अंक 3x। कहाँ से? यहाँ से, है ना। यहाँ से मैंने माना जो 1/3 दिया था ना, यानी एक को ये जो 1 है उसको x मान लिया और 3 जो है उसको 3x मान लिया, समझ गए। कहा भी दहाई और इकाई, पहले दहाई बोला तब इकाई बोला। दहाई कौन है भाई? दहाई और इकाई का अनुपात कितना? 1/3। तो अपोजिट मानिएगा, ऐसा नहीं कि क्रमशः नहीं बोला है। दहाई 3 हुआ और इकाई x हुआ। इसके अकॉर्डिंग प्रश्न में क्या कहता है? किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, ये तो समझ गए। मैंने संख्या मान अंक, उस संख्या का इकाई अंक x माना, दहाई अंक 3x माना, तो अंकों का अंतर 4 है ना। अंकों का अंतर 4 है, इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हुआ 3x - x = 4। यही हुआ ना। किसी दो अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर, अंक उसमें कौन कौन है? जैसे 5 है, 5 है, जैसे बाबा ने आपको लिखा 5 है, इसके अंकों का अंतर क्या होगा? 5 - 2 = 3 आ जाएगा। तो यही कहने का मतलब है, समझ रहे। अंकों का अंतर यहाँ भी लिखते, अंकों का अंतर देखिए 4। अब कहिए अंक 3x में से x ही जाएगा, क्योंकि बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाते हैं। तो इसी तरह से यहाँ देखिए 2 में से 5 तो नहीं घटाएंगे ना, 5 में से 2 घटाएंगे ना। यही यहाँ भी समझिए, अंकों का अंतर 3x - x, क्योंकि मैंने x अंक क्या माना था? एक इकाई को x माना, दहाई को 3x माना। तो अब घट गया 3x - x = 4। यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है। तब कहता संख्या के अंकों का योग क्या है? तो फ्रेंड्स बहुत आसानी है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। 3x में से x घटाइए 2x = 4, या x = 4/2, इसीलिए x बराबर कितना? 2। x का वैल्यू मुझे निकल गया 2। इसका मतलब समझ रहे, x में किसको माना था? इकाई अंक, है ना। यहाँ आप लिख सकते इकाई अंक क्या है? x है। इकाई अंक बराबर x = 2, समझ गए। अब दहाई निकालिए। दहाई कैसे निकल जाएगा फ्रेंड्स? दहाई मतलब क्या? आपने 3x दहाई माना था, 3x लिख दी, है ना। अब 3x की जगह क्या लिखेंगे? 2, है ना, 6 आ जाएगा। अब इसमें कहता क्या है? अंकों का योग ना। आइए योग, मैं डायरेक्टली यहाँ लिख दूँ योग, इसका मतलब समझ आइएगा, इसका योग अंकों का योग। यहाँ पे बराबर यहाँ संख्या, ये जो संख्या वो क्या है? 62 है, यानी 6/2 62। उसका योग अब 6 + 2 = 2। ये संख्या आया 62, समझ गए। इसका योग कितना है? 8। यही बोल रहा है ना। तो देखिए कहाँ आंसर आपका है? हाँ फ्रेंड्स, करेक्ट आपका ए आंसर है, समझ गए। ये क्वेश्चन कितना आसान था। जब तक क्वेश्चन करना समझिएगा तब तक बनने वाला नहीं है फ्रेंड्स। तो इसको आप यदि समझ गए हैं तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। संख्या जो दिया है रेशियो फॉर्म में दिया है, कहता है यदि एक दूसरे से 128 कम है तो बड़ी संख्या बताइए। माना कि पहली संख्या को 7x मान लीजिए। ये रेशियो फॉर्म है ना, उसको x मान कर चलते हैं, यानी 7 है तो 7x। और दूसरी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? दूसरी आपका हो जाएगा 15x। पहली संख्या 7x, दूसरी संख्या 15x है। यदि भी एक दूसरे से 128 कम है, एक दूसरे मतलब ये हुआ एक दूसरे मतलब 15x - 7x, यानी यही हुआ ना। पहली संख्या माने दूसरी संख्या, ये हुआ एक दूसरे। यहाँ समझना है, यदि भी एक दूसरे से 128 कम है तो बड़ी संख्या आपको पता 15x में 7 7 बराबर कितना? 100 कम है, 128 कम है। तो यही कहने का मीनिंग है। यहाँ से बच्चे क्वेश्चन समझ नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो आंसर नहीं, यानी सोल्यूशन नहीं कर पाते, तो आंसर क्या? तुक्का तो चलेगा नहीं एग्जाम में। यदि भी एक दूसरे से 128 कम है तो बड़ी संख्या, यानी एक दूसरे। 15 में से 7 घटा दीजिए, यही हो गया एक दूसरे। 28 कितना कम? 128 कम है, यही कहना। चलिए अब इसका आसानी से सॉल्यूशन कर सकते हैं, ये बच्चा भी कर लेगा फ्रेंड्स, है ना। 15 में 7 गया 8 आएगा 128। अब आइए x बराबर कितना होगा? 128/8, 4 × 8 = 8 × 48, यानी 16 आ गया। कितना आ गया? 16। अब फ्रेंड्स आइए आगे की ओर चलते हैं। x का वैल्यू 16। दूसरी संख्या निकालेंगे तो बड़ी संख्या हो जाएगी। लिखिए बड़ी संख्या बराबर दूसरी संख्या। बड़ी संख्या बराबर कितना? दूसरी संख्या है 15x। दूसरी संख्या यही है ना। पहली संख्या निकालेंगे 7x, ये छोटी आ जाएगा, ये बड़ी आ जाएगा। तो 15x में 15 है, x का वैल्यू कितना है? 16। 15 को 16 से गुणा कीजिए, 15 × 16 कितना होता है? 15 × 90 और 15 × 15 0 9 5 14 और 240 आ जाएगा।
करेक्ट ऑप्शन आपका सी है फ्रेंड्स। बहुत आसान था फ्रेंड्स, सिर्फ यहाँ भाषा समझ नहीं पाते हम लोग, जिस कारण बन नहीं पाता एग्जाम में, ठीक है। तो इतना जो हम लोग आप कहिएगा इतना लॉन्ग क्यों बनाते हैं, इतना लॉन्ग इसलिए हम आपको मुझे बनाना पड़ता है ताकि आप लोग समझ जाए, ठीक है। मैं तो चाहूँ तो 1 मिनट के अंदर मैं इसका सोल्यूशन कर सकता हूँ, ठीक है, 30 सेकंड में कर सकता हूँ, लेकिन आप ये समझिएगा तो मुझे 30 सेकंड में बनाने का कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कहता है दो संख्या के ऊपर 8 के अनुपात में है, यदि बड़ी संख्या के वो 34 से कम कर दिया जाता है तो वह 38 हो जाती है, तो छोटी संख्या क्या है? समझे क्वेश्चन नहीं समझे आप तो, अगर समझ जाते तो जवाब जरूर दें। छोटी संख्या 3x मान ली, बड़ी संख्या क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या हो जाएगा फ्रेंड्स आपको 8x। जहां भी आपको रेशियो फॉर्म में क्वेश्चन दिया है तो ये जो रेशियो है इसको x मान लीजिए, क्या हो जाएगा 3x 8x। इसका मतलब आप छोटी संख्या को 3x मान लिए, बड़ी संख्या को 8x मान लिए। अब इसको आप ऐसे भी पढ़ सकते हो, माना कि पहली संख्या 3x, दूसरी संख्या इतना, तो इसमें कह रहा है बड़ी छोटी, तो मैंने बड़ी छोटी ही मान लिया, ठीक है। यदि बड़ी संख्या तो ये 8x बड़ी संख्या जैसे बोला है वैसे लिख दीजिए। यदि बड़ी संख्या तो मैंने लिख दिया को बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाए, 34 से कम कर दिया जाएगा मतलब क्या, यानी इसमें से 34 घटाना है, 8x में से 34 घटाना, यानी बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाए तो कितना हो जाता है, वो 38 हो जाता है। कहता है यदि बड़ी संख्या को 34 से कम कर दिया जाता है तो 38 के बराबर हो जाता है। इसका मतलब यही होगा 8x - 34 = 38। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आसानी से इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, बहुत आसान। देख लीजिए 8x ये 34 माइनस है, इधर आएगा प्लस 38 + 34। 8x = 8 जब 8 6 7 72 या x = 72 8 भाग दीजिए 8 से कितना आएगा, वैल्यू 9 आ जाएगा। समझ गए? चलिए इसको आप यदि समझ गए हैं तो चलिए आप आगे कहता क्या, कहता x = 9 तो छोटी संख्या फ्रेंड्स, छोटी संख्या मैंने क्या बोला, छोटी संख्या ये माना क्या, छोटी संख्या 3x, तो छोटी संख्या लिखिए, छोटी संख्या = 3x, 3 × कितना 9 = 27। यही फ्रेंड्स आपका आंसर। चलिए कहीं आंसर आपका करेक्ट ऑप्शन ए है फ्रेंड्स 27। समझ गए? आसान है कि नहीं है? बस क्वेश्चन नहीं समझिएगा आसान नहीं, ये बहुत भारी हो जाएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन को समझना है। एक बार ना समझे, 2 बार समझेंगे, तीसरी बार समझेंगे, चौथी बार समझेंगे, समझेंगे क्वेश्चन। जब तक क्वेश्चन नहीं समझेंगे इसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर पाएंगे। बार बार कहता हूँ पहले क्वेश्चन समझिए तभी इसका सॉल्यूशन कीजिए, नहीं तो यहाँ से निकलेगा यहाँ से निकल जाएगा। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन 4th क्वेश्चन, इसका देखिए पहले समझिए क्वेश्चन को। कहते हैं 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, चलिए, और तथा दहाई और इकाई का अनुपात 2:3 है, वह संख्या क्या है? दहाई और इकाई का अनुपात 2:3 है, तो जो रेशियो दिया वहाँ x मान लीजिए। माना क्यों? माने उस संख्या के इकाई अंक, उस संख्या का इकाई अंक को मैं मान लेता हूँ कितना 2x, दहाई क्या हो जाएगा, दहाई हो जाएगा 3x। समझ गए? 2 अंकों के संख्या अंकों का अंतर, मतलब इकाई अंक और दहाई अंक का अंतर कितना दिया है 3 है, मतलब दहाई में से 3 दहाई में से इकाई हटाइए, 3x - 2x = 3। कहने का मीनिंग ये कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का अंतर 3 है, तो मतलब 3x - 2x = 3। समझ गए? अब आइए इसका सॉल्यूशन कीजिए। 3x में से 2x घटाइए, x = 3, इसलिए वैल्यू ऑफ x = 3, x का वैल्यू निकल दिया। तो आइए अब आगे इसका सॉल्यूशन क्या कीजिएगा, यहाँ तो आप समझ गए। तो वह संख्या क्या है, जो संख्या आपको निकालना है, वो संख्या बताना है क्या है। ये तो आपने x का वैल्यू निकाला, तो चलिए इकाई निकालिए। इकाई क्या हो जाएगा, इकाई बराबर 3x, 3 × 3 9, और दहाई क्या हो जाएगा आपका, दहाई आपका आ जाएगा वही कितना, दहाई आपका हो जाएगा नहीं, इकाई अंक 2x है, इकाई बराबर क्या लिखेगा यहाँ 2x, इकाई 2x है ना, 2 × 3 6 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 6, और दहाई क्या हो जाएगा 3x, तो 3 × 3 9। अब क्या कहता है, उस संख्या निकालनी, वह संख्या यहाँ ध्यान रखिएगा, उस संख्या को निकालने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे 10 + x। कहिएगा कैसे, हम समझेंगे कैसे। ये x क्या है, x को मैंने क्या माना कि उस संख्या की इकाई अंक 2x और दहाई अंक 3x। x को इकाई का स्थान पे रखा, y को दहाई का स्थान। 10 को 9 से गुणा कीजिएगा, प्लस x कितना है, इकाई क्या है x है, इकाई आपका 6 है। देखिए 90 + 6 = 96। तो आपका कौन सा है, देख लीजिए, समझ रहा है। करेक्ट ऑप्शन आपका फ्रेंड्स यहाँ जो है ना उल्टा दे दिया है, आपको 69 नहीं आएगा, 96 आएगा। आप कहिएगा क्यों, थोड़ा सा चिंतन मंथन कर लीजिए। x का वैल्यू 3 आया ना, इकाई मैंने क्या माना, इकाई माना था 2x, दहाई माना 3x। इकाई क्या आ जाएगा 2 × 3 = 6, और दहाई क्या आ जाएगा 3 × 3 = 9। अब संख्या निकालना तो 10 + है, 10 को
यानी दहाई क्या है, दहाई का वैल्यू 9 है ना, दहाई अंक 9, तो 10 गुना 9, ठीक है। y क्या है, दहाई का स्थान पे 10 गुना 9 90 हो गया, और प्लस x का वैल्यू क्या आया, ये x नहीं, इकाई क्या है 6 लिख दिया, 10 गुना 9 90 प्लस 6 बराबर 6। तो आंसर आपका 96 आएगा, करेक्ट ऑप्शन आपका 96 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में मिस्टेक था, 69 लिखा था, 96 होगा, है ना, यही प्रॉब्लम था और कुछ नहीं था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर का सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। इससे पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। तीन संख्याओं में 6, 8, 9 का अनुपात है, यदि तीसरी और पहली संख्या का योग दूसरी और 21 के योग के बराबर हो तो तीसरी और दूसरी संख्या में अंतर क्या है। तो फ्रेंड्स कहने का मतलब ये है, पहले तीन संख्या मान लीजिए, संख्या में मान के चलता हूँ, एक 6x है, एक 8x है, एक 9x है। तीन संख्या को 6x, 8x, 9x जो रेशियो दिया है, बार बार कहता हूँ, जो रेशियो दिया हो क्वेश्चन तो उसको x मान लीजिएगा, क्या हो जाएगा 6x, 8x, 9x, समझ गए। तीसरी और पहली संख्या का योग, तीसरी और पहली क्या हुआ, पहली दूसरी तीसरी, समझ गए, पहली संख्या दूसरी संख्या तीसरी संख्या, तीसरी और पहली, तीसरी 9x, पहली 6x, तीसरी और पहली संख्या का योग 9x प्लस 6x, समझ गए। दूसरी और 21 के योग के बराबर, इसका मतलब दूसरी मतलब क्या हुआ, दूसरी हो गया 8x और 21, समझिए क्वेश्चन, यही समझना। तीसरी और पहली 9x प्लस 6x, तीसरी और पहली का योग समझ गए 9x प्लस 6x, दूसरी और 21 के योग के बराबर, दूसरी 8x हो गया और 21 के योग के बराबर, यानी 8x प्लस 21, यानी ये जो है तीसरी और पहली संख्या जो है दूसरी और 21 के योग के बराबर है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कहने का, यहाँ तक आप समझ गए हैं। तो कहता है दूसरी और तीसरी वो बाद में समझिएगा, पहले इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो बार बार कहता हूँ क्वेश्चन समझिए, तब उसके बाद बनाइए। 9 6 15x, इसको इधर लाइए, 8x बराबर 21, 15 में 60 7x बराबर 21, x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 से 21 में भाग दीजिए 3, समझ गए। आगे इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। देखिए तीसरी और दूसरी बोला ना, जो बोला है वही निकालना है। तीसरी और दूसरी, देखिए दूसरी आपका निकल गया क्या, दूसरी संख्या आपको निकल गया 8x, 8 गुना कितना 3, 24 आ गया। और तीसरी बोल रहा है, तीसरी बोलिए, तीसरी बराबर क्या आ गया, तीसरी आपका है 9x, है ना, तीसरी 9x, 9 बराबर 9 इंटू 3 कितना 27। अब क्या कहता है, अंतर समझ गए हैं, ये दोनों में अंतर क्या होगा, बड़ी संख्या आपको 27 है ना, कहता है तीसरी और दूसरी, तीसरी तो 27 है, दूसरी क्या हुआ, दूसरी आपका है 24, है ना, दूसरी 24, ये दोनों में अंतर देखिए 27 में 24 3, यही ना। देखिए करेक्ट ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, 3, समझ गए। ये क्वेश्चन कितना आसान था, ये आप सॉल्यूशन करने के बाद इसका पता कर सकते हैं, ठीक है। इसको आप समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 6 की सॉल्यूशन करने से पहले इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। दो संख्या का अनुपात 3:5, छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना तथा बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना का योग 37 73 है, तो छोटी संख्या क्या है। अनुपात को हम x मानकर चलते हैं, तो इसमें छोटी क्या हो जाएगा 3x, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगा 5x। प्रश्न में कहता है छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना, छोटी संख्या की जगह है क्या 3x, इसका तिगुना, छोटी संख्या के वर्ग का तिगुना, ये तो छोटी संख्या ले लिया, इसका वर्ग समझ रहे हैं, स्क्वायर दे देंगे, वर्ग हो गया, का तिगुना मतलब 3, का मतलब गुना होता है ना, उसका तिगुना मतलब 3, और का योग कह रहा ना, योग तथा बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना, बड़ी संख्या क्या है 5x, इसका वर्ग क्या हो जाएगा 5x स्क्वायर का दुगुना, का योग कितना है 37 73। ये समझ में आया क्वेश्चन। देखिए छोटी संख्या 3x है, इसका तिगुना 3, इसका छोटी संख्या 3x का वर्ग स्क्वायर दे दिए, इसका तिगुना आ गया, गुना 3 कर दिए, प्लस बड़ी संख्या के वर्ग का दुगुना, बड़ी संख्या 5x था, 5x स्क्वायर हो गया, अब का दुगुना, का मतलब गुना होता है, दुगुना को 2 से गुना कर दिए, समझ गए। उसके बाद कितना है, इतना, यानी 37 73 3773, जो मैथमेटिकल फॉर्म में मैंने लिख दिया। अब इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए 3x स्क्वायर 9x स्क्वायर हो जाएगा, गुना 3 हो जाएगा, प्लस 25x स्क्वायर गुना 2 37 73। अब देखिए 9 क्या 27 x स्क्वायर प्लस 25 गुना 50 x स्क्वायर बराबर 37 73। 27 50 कितना होता है 77 x स्क्वायर इक्वल टू 37 73। इसका सॉल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 37 73 बटे कितना 77। आप 37 73 को 77 से भाग दे सकते हैं। 4 से देखते पहले 7 चौक 28, बाकी 2, 7 चौक 28 2, अब घटाइए 7 17 में दिया 9 और ये 6, ये कट गया ना, आगे सर है 7 9 63, 7 9 63 6 69 कट गया। देखिए कितना आया x स्क्वायर बराबर, ये भागफल कितना आया 37 73 को 77 से भाग दिया तो आया 49, है ना। आप यहाँ भी देख सकते थे आसानी से,
x बराबर क्या लिखेंगे, √49। क्या हो जाएगा, x बराबर 7। अब कहता है तो छोटी संख्या क्या है, मांग रहा है छोटी संख्या ना, x का वैल्यू आपने निकाल लिया है, x का वैल्यू 7 आया, क्या आया 7। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, सबसे छोटी संख्या मैंने 3x माना ना, देखिए सबसे छोटी संख्या 3x, 3 गुना कितना 7, 21। देखिए आंसर आपको 21 है क्या, यस करेक्ट ऑप्शन डी है फ्रेंड, 21। समझ गए, ये क्वेश्चन को बस समझना ही है, समझना ज़्यादा है, क्योंकि नहीं समझेगा तो इसका सॉल्यूशन नहीं कर पाइएगा, बार बार कहता हूँ, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझने के बाद ही हम लोग यहाँ तक लिखेंगे, यहाँ तक आप ये क्वेश्चन को समझने के बाद अगर लिख लेते हैं तो समझिए कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3/4 है, छोटी संख्या के वर्ग का 1/4 तथा बड़ी संख्या के वर्ग का आधा का योग 1476 है, तो दोनों संख्या का गुणनफल क्या है, दोनों संख्या निकाल के उसको गुणा कर दीजिएगा, भाई गुणनफल आ जाएगा। मान लेते हैं 3 और 4 के रेशियो में है ना, रेशियो को मैं x मान लूँ तो 3 और 4 ये 3x हो जाएगा, छोटी संख्या 3x माने, बड़ी संख्या 4x माने। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, प्लस में क्या कहता है, छोटी संख्या के वर्ग का 1/4, छोटी संख्या क्या है 3x, इसका वर्ग क्या होगा, 3x का वर्ग क्या होता है 3x, इसका क्या कहता है 1/4 का वर्ग का, ये हो गया वर्ग का मतलब गुना होता है 1/4, 1/4 मतलब 1/4। अब फिर प्लस, क्यों योग क्या है ना, प्लस दे दिया। बड़ी संख्या क्या 4x, अब इसका वर्ग क्या है, बड़ी संख्या के वर्ग, इसका वर्ग हो गया का मतलब गुना, आधा मतलब हाफ, आधा यही होगा ना, बराबर कितना दिया 1476। अब देखिए 9x² 4 हो जाएगा ये, प्लस 16x² 2 हो जाएगा, बराबर कितना होगा 1476। ठीक है, 3x² 9x² 4 हो जाएगा, 4x² 16x² 2 हो जाएगा। अब इसका 4 को कैल्शियम ले लीजिए, तो 4 को कैल्शियम कितना 4 ना, चलिए ये 9x² हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 16 में 32x² 1476, 32 में कितना हो जाएगा, 32 में हो जाएगा भाई आपका 41x² बटे कितना 4 बराबर 1476। अब बताइए 41x² बराबर 1476 गुना 4 हो जाएगा, x² बराबर कितना होगा 1476 गुना 4 बटे 41। अब देखिए 41 को आप 36 बार में काट सकते हैं, है ना, भाग देकर देख लीजिएगा, 41 को 1476 भाग दीजिएगा 36 बार में कटेगा, है ना। ये बताइए x² बराबर 36 को 4 गुना कीजिए 144 हो जाएगा, है ना, ये 36 गुना 4 144 हो जाएगा। चलिए ये स्क्वायर फाइनल रूट में आ गया, ठीक है, x बराबर क्या हो जाएगा 12। अब बड़ी छोटी, इसमें 3x है ना, 3x क्या है, बड़ी है छोटी है। चलिए छोटी क्या आ जाएगा, छोटी संख्या आपको आ जाएगा 3x, 3 गुना 12 36, और बड़ी संख्या आ जाएगा 4x, 4 गुना 12 48। अब इसका गुणनफल देख लीजिए, गुणनफल क्या होगा, जगह की कमी है, देख लीजिएगा, गुणनफल बराबर 36 गुना 48। मुझे संख्या क्या निकला है, छोटी संख्या 36 आया, बड़ी संख्या 48 आया, दोनों को गुना कर दिया 36 गुना 48 कितना गया 1728, कितना गया 1728। ठीक है, 1728 आपका करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ लीजिएगा, थोड़ा जगह की कमी थी, मैंने इसका सोल्यूशन कर दिया। यहाँ देखिए एक्स्ट्रा वैल्यू 12 है, छोटी संख्या देखिए 3x है, 3 गुना 12, x की जगह 12 रख दिया 36 आ गया, फिर बड़ी संख्या 4x था तो x की जगह 12 रख दिया 48 आ गया, और क्या कहते हैं 36 और 48 को गुना कर दिया, क्योंकि गुणनफल मांग रहा है, दोनों संख्याओं का गुणनफल, ये एक संख्या 36 है, 48 है, इसका गुणनफल 1728 आ गया, ठीक है। तो इस ऑप्शन में समझ गए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्या के अंतर और योग के वर्ग का अनुपात क्रमशः 5/12 है, तो यदि संख्या के योग का वर्ग 5/2 का अंतर बताना है, तो संख्या का अंतर, पहले संख्या आप मानकर चलिएगा ना, माना कि पहली संख्या को x मान लीजिए, दूसरी संख्या को मान लेते हैं y। पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दो संख्या के अंतर और योग के वर्ग का, दो संख्या का अंतर क्या होगा x माइनस y, इसका स्क्वायर है, और दो संख्या के अंतर और योग का मतलब समझे x प्लस y, ये वर्ग का अनुपात कितना है 5/12। ये समझे क्वेश्चन, दो संख्या को अंतर का वर्ग x माइनस y का स्क्वायर, और योग का वर्ग, दो संख्या का योग x प्लस y, इसका वर्ग x प्लस y का होल स्क्वायर, x माइनस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर। इसका कहना ये है, कहता क्रमशः 5/12। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने ये, ठीक है। तो आइए इस बार समझ गए, फर्स्ट में। सेकंड में क्या कहता है, तो यदि संख्या का योग मतलब समझे x प्लस y बराबर 12/5, इसको सेकंड मान लीजिए। तो चलिए फ्रॉम फर्स्ट समीकरण से चलेंगे तो क्या होगा, x माइनस y का होल स्क्वायर, x प्लस y का होल स्क्वायर बराबर 5/12, एग्री। चलिए अब इसका x माइनस y को मुझे लिखना पड़ेगा, x माइनस y का होल स्क्वायर बटे
एक्स प्लस वाई आपको दिया है ना सेकंड समीकरण में, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 12√5, तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर करना, पहले एक्स प्लस वाई का वैल्यू रखिए 1√5, इसका स्क्वायर करना स्क्वायर बराबर कितना 5/12, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144 होता है, 144 गुना 5, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका देखिए 144 गुना 5 गुना 5, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 144 गुना 5 गुना 5 बटे 12 होगा ना, चलिए 12 से काट सकते इसको, खत्म हो जाएगा। अब और कुछ कटेगा क्या, देखिए एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 12 50 60 60 300 हो जाएगा। अब देखिए एक्स माइनस वाई का कितना होगा, ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट 300 समझ रहे हैं क्या होगा, एक्स माइनस वाई का √3 गुना 10 का स्क्वायर, इसलिए वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई इक्वल कितना 10 बाहर आ जाएगा, √3 आ जाएगा। देखिए आंसर आपका यही है क्या, करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स, 10√3 इसका आंसर है। ये समझ गए क्वेश्चन बहुत आसान था लेकिन समझने के बाद आसान होगा, है ना। ये क्वेश्चन आसान तब होगा जब हम इसको समझ जाएंगे तब, ठीक है। इसको आप समझ गए हैं तो मैं बार बार कहता हूँ एक क्वेश्चन को आप एक बार नहीं समझते 2 बार समझिए 3 बार समझिए समझिए, ठीक है। जब तक ना समझेंगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि ये जो है नंबर सिस्टम के ऊपर मेरा चैप्टर चल रहा है, इसमें ऐसा क्वेश्चन आपको घुमा के दिया जाता है कंपटीशन एग्जाम में, आप कंफ्यूज कर जाते हैं सोल्यूशन इसका कैसे होगा, ठीक है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ क्वेश्चन को समझिए तभी इसका सोल्यूशन दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों कहता 2 अंकों की एक संख्या, इसका मतलब समझिए 2 अंकों की एक संख्या उसके अंकों के योग के बीच का अनुपात का यदि इकाई अंक दहाई से 7 कम है तो वह संख्या क्या है। कहा था इकाई अंक दहाई से 7, यदि इकाई अंक जो है दहाई से 7 कम है, इसका मतलब हमको मानना पड़ेगा दहाई क्या है। चलिए मान कर चलिए दहाई, माना कि दहाई अंक उस संख्या का दहाई अंक मैं मान लेता हूँ x है, तो इकाई निकल जाएगा, इकाई अंक आपका हो जाएगा कितना, क्योंकि कहा है दहाई से कितना कम है 7 कम है, इकाई हम क्या हो जाएगा दहाई से 7 कम, दहाई में x है ना x माइनस 7, ये क्या 7 कम है दहाई से, x माइनस x क्या है दहाई से 7 कम, ठीक है। चलिए अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रश्न क्या कहता है, चलिए 2 अंकों की एक संख्या, अब समझिए 2 अंकों की हमको संख्या निकालना है, 2 अंकों की एक संख्या, चलिए निकालिए, चलिए पहले निकालिए 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की हमको एक संख्या कैसे निकल जाएगी, 2 अंकों की एक संख्या का मतलब क्या हुआ, देखिए x को हम दहाई पे लिया ना, ये 10x हो जाएगा होगा, क्योंकि x को दहाई पे लिया है 10x हो जाएगा, और x माइनस इकाई क्या है x माइनस 7 क्या हो जाएगा x माइनस 7, इसका आप सोल्यूशन कीजिएगा आगे तो क्या होगा 10x प्लस x 11x माइनस 7, समझ गए। चलिए अब ये हुआ वह संख्या, ये आप लिख सकते हैं, पहले लिख लेते हैं, वह संख्या क्या होगा 11x माइनस 7, इसको समझ गए। अब चलिए अकॉर्डिंग टू दी क्वेश्चन 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की एक संख्या क्या होगा 11x माइनस 7, 11x माइनस 7 उसके अंकों का योग, उसके अंकों के योग का मतलब क्या, ये और ये दोनों को जोड़ दीजिए, एक दहाई अंक एक इकाई अंक, x माइनस 7 प्लस x, ठीक है, ये ना बराबर कितना अनुपात कितना हो गया 9/1, यहाँ से लेकर यहाँ तक का कहने का मैंने जिस तरह से क्वेश्चन कह रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसका सोल्यूशन करना है, ठीक है। यहाँ तक हम लोग पहुँच चुके हैं, 2 अंकों की एक संख्या देखिए 11x माइनस 7 लिखे, और उसके अंकों के योग मतलब क्या, एक इकाई x माइनस 7 है, दहाई x है, तो ये दोनों का योग जोड़ दिए बराबर कितना 9/1 लिख दिए। अब इसका सोल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 11x माइनस 7 बटे कितना x 2x हो जाएगा, 2x माइनस 7 बराबर 9/1। अब इसका आगे सोल्यूशन कर लीजिए, 11x माइनस 7 हो जाएगा, 11x माइनस 7 और 9 को 2x माइनस 7 से गुना कीजिए कितना होगा 9 × 18x माइनस 9 से 63, है नहीं 9 × 18 9 से 63, ये 11x है ना माइनस 18x हो जाएगा बराबर माइनस 63 प्लस 7 लिख सकते हैं, 18 माइनस कितना 7x हो जाएगा ना। अब माइनस 63 में 7 घटाइए, 13 7 6 माइनस 56 हो जाएगा, है नहीं, ये माइनस खत्म हो जाएगा दोनों तरफ से, x बराबर क्या हो जाएगा 56/7, इसलिए वैल्यू इक्वल टू 7 × 56, x का वैल्यू निकल गया 8। तो यहाँ कहता क्या है भाई, वह संख्या कह रहा, तो वह संख्या आपको निकालना है, क्या होगा 11x माइनस 7, यहाँ समझ गए 11x माइनस 7, वह संख्या क्या 11x माइनस 7, 11 गुना 8 माइनस 7, 11 × 88 माइनस 7 बराबर कितना 81। करेक्ट ऑप्शन सी है फ्रेंड्स। क्वेश्चन समझे, बहुत तरीके क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जितना भी मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको, आज हमारा करीब 1-2 लेक्चर और आएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा नंबर सिस्टम जिसको संख्या पद्धति कहते हैं, ये हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों यदि आप लोग मेरा ये चैप्टर अगर कंप्लीट आपका नहीं है तो मैं प्ले लिस्ट बना दिया हूँ यूट्यूब पे, आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों ज़्यादा नहीं बोलूँगा, यदि आप लोग नए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर तो जाते मैं बोलूँगा चैनल को लाइक सब्सक्राइब और कमेंट्स करना ना भूलें। दोस्तों इसी तरह से बने रहिए मेरे साथ। मैं वादा करता हूँ यदि आप लोग इस चैप्टर को
जो भी लेक्चर है प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का। तो मुझे मेरी गारंटी है कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन उठाकर देख लीजिए और बनाना शुरू कीजिए। अगर जो भी प्लेलिस्ट मेरा वीडियो दिया हुआ है उसको यदि आप लोग कड़ी मेहनत से तैयारी करते हैं तो कोई भी कंपटीशन का क्वेश्चन हो नंबर सिस्टम से छोड़ के नहीं आइएगा एग्जाम में। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही फ्रेंड्स।